Assalamualaikum my YouTube family, welcome to IT Academy. I hope you all are good. So today we are going to discuss about Countdown Book 3 Enhanced Planet Edition. हमने क्या स्टार्ट किया हुआ था, इफ़ यू नो अबाउट माई चैनल, अगर आप रोज़ डेली मेरी वीडियोस देखते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि हमने क्या स्टार्ट किया हुआ था. एनीवन गेसेस? सो डोंट वरी इफ़ यू डोंट अबाउट इट, लेट मी टेल यू. हमने स्टार्ट की हुई थी वर्कशीट्स. वर्कशीट नंबर 1 से लेके वर्कशीट नंबर 6 तक हमने सारी कंप्लीट कर ली थी. आज हम स्टार्ट करने लगे हैं वर्कशीट नंबर 7, राइट. तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अवर वर्कशीट 7 दैट इज़ आल्सो रिलेटेड टू नंबर ऑपरेशन. ये किससे रिलेटेड है? नंबर ऑपरेशन से ही रिलेटेड है. और मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है, नंबर ऑपरेशन में आपके पास बेसिकली 4 ऑपरेशन होते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, ये 4 चीज़ें जो हैं वो नंबर ऑपरेशन में इंक्लूड होती हैं, राइट. तो ये आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 7. इसमें हमने ये जो 4 चीज़ें हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये अप्लाई करनी है और हमारी जो वर्कशीट है वो सोल्व हो जाएगी, राइट. अब देखें आप लोग, क्वेश्चन नंबर 1 है. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है? राइट दीज इन योर नोटबुक. आपने इनको अपनी नोटबुक में लिखना है एंड कंप्लीट, और इनको मुकम्मल करना है, राइट. राइट दीज इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में लिखें एंड कंप्लीट और मुकम्मल करें. अब देखिए, पहले क्वेश्चन में आपके पास सिर्फ क्या है? देखिए, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है और मल्टीप्लिकेशन है. ये तीनों चीज़ें जो हैं हमने इनको सोल्व करना है, ठीक है. तो स्टूडेंट्स, इफ़ यू कैन सी हियर, मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए पहले से क्वेश्चन राइट किए हुए हैं. ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक क्लास 3 वर्कशीट नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 1 देखें. राइट दीज इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट. मैंने पहले से ही नोटबुक में लिख लिया. हम क्या करने लगे हैं? इनको कंप्लीट करने लगे हैं, राइट. अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सिर्फ एडिशन करनी है. जल्दी से हम एडिशन कर लेंगे. 5 में 4 ऐड करेंगे, कितने बनते हैं? 9. तो लिखेंगे 9. आपने बिल्कुल उसी के नीचे लिखना है, ठीक हो गया. फिर 8 में आपने 6 ऐड कर देना है. 8 में आप 6 ऐड करें. देखिए 9, 10, 11, 12, 13 और 14. ये 6 लाइन्स थी ना. देखिए 3 ये और 3 ये, तो मैंने क्या कर दिया, 6 ऐड की तो कितना बना? 14 के लिखेंगे 4 और 1 आ जाएगा कैरी. एक सिंपल सी बात ये है इसमें. 9 में आप ऊपर वाला कैरी 1 ऐड करो 10, 10 में 3 ऐड करेंगे 13, 13 का लिखेंगे हम 3 और 1 आ जाएगा आपके पास कैरी. 4 और 2 6 होते हैं, 6 में 1 ऐड करेंगे 7. तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है कंप्लीट, राइट. तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और वीडियो को लाइक भी करना है, राइट. तो बी पार्ट भी हम कर लेते हैं. आपने भूलना जो है वो बिल्कुल भी नहीं है. लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है. और अगर आप लोगों को क्लास 3 की सारी वीडियोस चाहिए तो इंशाल्लाह मैं पूरी बुक को इसको कंप्लीट करूँगी, सिर्फ आप लोगों के लिए, ओनली फॉर यू, ठीक है. नेक्स्ट, अब आपने क्या करना है? 7 में 4 ऐड कर देना है. 7 में 4 ऐड करेंगे, देखें कितना बन जाएगा? 9, 10, 7 के बाद 9 आता है, नहीं ना. 8, 9, 10, 11, 11 का लिखेंगे 1, 1 आ गया कैरी. ये 9 में ऊपर वाला कैरी ऐड करेंगे 10, 10 और 8 कितने हो गए? 18. कितने हो गए? 18. 18 का क्या लिखूँगी मैं, बताएं मुझे? क्या लिखेंगे हम? 8 लिखेंगे और 1 आ गया कैरी. अब 9 में 1 कैरी ऐड करेंगे 10, 10 + 5 कितने हो जाएंगे? 15. 15 का लिखेंगे 5, 1 आ गया कैरी. 6 और 1 7, 7 और 1 कितना हो गया? 8. तो ये हो गया हमारा बी पार्ट भी कंप्लीट. दोनों में हमने कौन सा ऑपरेशन किया है? एडिशन का ऑपरेशन किया है. सी पार्ट में देखें, हमने क्या करनी है? मल्टीप्लिकेशन करनी है. 177 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 के साथ. तो 4 का टेबल क्या आप लोगों को आता है? आता है आप लोगों को 4 का टेबल? टेल मी. चलो, अगर नहीं भी आता तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा. 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है. 4 का टेबल आपने कहाँ तक पढ़ना है? 7 तक. 4 7 जार कितने होते हैं? देखें, 4 5 जार 20, 4 6 जार 24 और 4 7 जार कितने हो जाएंगे? 28. 28 का हम क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे और 2 आ जाएगा आपके पास कैरी. फिर आपने 4 का टेबल 7 तक पढ़ना है. 4 7 जार 28, 28 में आप 2 ऐड कर दोगे, कितने बन जाएंगे? 30. कितने हो जाएंगे? 30. 30 का लिखेंगे 0 और 3 आ गया कैरी. 4 1 जार 4, 4 में 3 ऐड कर देंगे, कितना बन जाएगा?
7। तो सिंपली हमारे पास यहाँ पर आंसर आ चुका है, डेट इज़ 708। क्या आंसर है आपके पास? 708। नेक्स्ट कौन सा हम डी वाला कौन सा पार्ट करेंगे? डी पार्ट करें। इसमें कौन सा आपने करना है ऑपरेशन? माइनस का करना है। 1 में से तो 3 नहीं जा सकते, तो इससे लेंगे कैरी, ये बन जाएगा 2 और ये हो जाएगा 11। 11 में से आप 3 निकाल देंगे, कितने बनेंगे? 11 में से 3 निकाल देंगे, जल्दी से मुझे बताएं कितने रह जाएंगे। 11 में से 3 माइनस करेंगे, कितने रह जाएंगे? 8 लिखेंगे यहाँ पर। 2 में से 2 चले जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 0। अब 0 में तो 6 जा नहीं सकता, तो ये 8 से हेल्प लेगा, ये बन जाएगा 7 और ये बन जाएगा 10। 10 में से 6 निकाल देंगे, कितने रह जाएंगे आपके पास? 4। कितने हो जाएंगे? 4। और 7 में से 5 निकाल देंगे 2, तो ये आ गया आपके पास इसका आंसर 2408। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो ई पार्ट है, इसमें भी हमने क्या करना है? एडिशन करना है। सिंपल सी एडिशन है। 6 में आपने 3 ऐड कर देना, कितने बन जाएंगे? 9। 8 + 0 8। 9 और 2 कितने होते हैं? 11। 11 का लिखेंगे 1 और 1 आ जाएगा यहाँ पर आपके पास कैरी। 6 और 1 7 और 1 कितने हो जाएंगे? 8। सिंपल था। इसमें आपने किसको 358 को क्या करना है? किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? बताएं, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 2 के साथ करेंगे। ठीक है। अब 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे? 8 तक। 2 8 जार कितने होते हैं? 2 का टेबल आई नो सब बच्चों को आता है। ठीक है। जो बच्चा नील से नील होता है उसको भी 2 का टेबल आता है, तो यू कैन सोल्व इट इजीली। 2 का टेबल पढ़ें 8 तक। 2 8 जार कितने होते हैं? 64। 64 होते हैं? नहीं, कितने होते हैं? 2 8 जार 16 होते हैं। वेरी गुड। 2 8 जार 16। 16 का लिखेंगे 6, 1 आ गया कैरी। 2 5 जार कितने होते हैं? 10। 10 में 1 ऐड करेंगे 11। 11 का लिखेंगे 1 और 1 आया कैरी। 2 3 जार 6। 6 में 1 ऐड करेंगे 7। तो ये हमारे पास पार्ट एफ तक सारा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारा सोल्व हो चुका है। आई होप आप लोगों ने सारे कंसेप्ट जो हैं वो अच्छे से समझ लिए होंगे। फिर भी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप लोग इसको अच्छे से सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है ना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। सो यू कैन सी हियर क्वेश्चन नंबर 2, राइट द प्रोडक्ट इन द बॉक्सेस। अब प्रोडक्ट का मतलब होता है जब आपने 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना, उसका जो आंसर आएगा उसको आप क्या बोलते हो? प्रोडक्ट बोलते हैं। अब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, इसका जो आंसर है इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है। प्रोडक्ट 2 किस्म की होती है। एक तो मैथ में जो प्रोडक्ट होती है वो ये होता है मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा। वैसे आप कोई भी चीज़ कह देते हैं एक ये प्रोडक्ट है, मतलब कोई फिज़िकल चीज़ हो, खैर उसको आप छोड़ें। लेकिन मैथ में प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? 2 नंबर्स को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना, जो आंसर आएगा उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है। दूसरा नाम जो है वो क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। अब देखें 24 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो 240 आएगा। देखें 24 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 240 आया। अगर 100 से करेंगे तो 2400 आ जाएगा। ठीक है। तो ये सिंपल सा था, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर लिख दिया। नेक्स्ट है बी पार्ट में 18 मल्टीप्लाई बाय 50। अब देखो इसको हमने मल्टीप्लाई करना था, इसलिए इसको मैंने नीचे राइट कर दिया है। ठीक है। 0 को अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर हमेशा 0 ही आएगा। 0 मल्टीप्लाई बाय 8 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0। फिर हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन इस वजह से लगाना है क्योंकि हमने 0 की जो जगह कर लिया, अब हमने किसकी करनी है? 5 की करनी है। 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे? 8 तक। 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे? 8 तक। ठीक है। 5 7 जार 35 और 5 8 जार कितने होते हैं? 40। कितने होते हैं? 40। 40 का लगेगा 0 और 4 आ जाएगा यहाँ पर 1 के ऊपर कैरी। 5 1 जार 5। 5 में आपने कैरी ऐड कर देना 9। ठीक है। तो अब आंसर जो है वो आपके पास क्या आएगा? 9000900 जो है वो आपके पास इसका आ गया आंसर। ओके। नेक्स्ट सी पार्ट में 52 को आपने मल्टीप्लाई करना है 70 के साथ। ठीक है। 52 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 70 के साथ। अभी मैंने आपको क्या बताया? 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। मल्टीप्लाई का साइन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि 0 वाली जगह सोल्व कर लिए। 7 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है? 2 तक।
7 1 ज़ार 7 और 7 2 ज़ार 14। 14 का मैं यहाँ लिखूँगी 4 और 1 आ जाएगा 7 वाले नंबर पर कैरी। अब 7 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है? 5 तक। ठीक है, 7 1 ज़ार 7, 2 ज़ार 14, 3 ज़ार 31, 4 ज़ार 28 और 5 ज़ार 35। 35 में आपने ऊपर वाला 1 ऐड कर दिया, कितना बन जाएगा? 36। अब इनको ऐड कर दो, 3640, ये आ गया आपके पास इसका आंसर। ठीक है, आपने यही वाला आंसर जो है वो बॉक्स में राइट कर लेना है, 3640 बस। नेक्स्ट 22 को मल्टीप्लाई करना है 30 के साथ। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 3 2 ज़ार 6 और 3 2 ज़ार 6, आंसर 660 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है? 660 आंसर लिख देना है। राइट, नेक्स्ट है ई पार्ट में। यहाँ पर भी देखें एंड पर 0 है, तो 0 0 पहले ही लगा देंगे। 4 का टेबल पढ़ना है कहाँ तक? 6 तक। 4 6 ज़ार कितने होते हैं? 4 4 ज़ार 16, 4 5 ज़ार 20 और 4 6 ज़ार 24। 24 का लिखेंगे 4 और 2 आ गया कैरी। 4 1 ज़ार 4, 4 में 2 ऐड करेंगे 6, एडिशन करेंगे 640, 640 जो है इसके पास, ये आ गया आंसर 640। राइट, देन है 33 मल्टीप्लाई बाय 90। 0 3 ज़ार 0, 0 3 ज़ार 0 मल्टीप्लाई 9 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है? 3 तक। 9 1 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18 और 9 3 ज़ार कितने होते हैं? बताएं मुझे क्विकली। 9 3 ज़ार 27, 27 का लिखेंगे 7 और 2 आ गया कैरी। 9 3 ज़ार 27, 27 में 2 ऐड कर दिए तो कितने बनेंगे? 29। ठीक है, तो 2970, तो आप यहाँ पर लिख दो 2970। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व। ठीक है, बहुत इजी था, ज़्यादा कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। सिर्फ आप लोगों को अगर टेबल आते हैं तो ये सोल्व करना बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं है आप लोगों के लिए। आई नो आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो, फिर भी अगर नहीं हो तो आप ट्राई करोगे तो आप लोग बहुत अच्छे बन सकते हो मैथ में। राइट इन वर्टिकल फॉर्म एंड सोल्व। वर्टिकल का फॉर्म का मतलब होता है ऊपर नीचे लिखना है आपने और फिर उसको सोल्व करना है। ठीक है, तो इसको जल्दी से सोल्व कर लेते हैं। 7 का टेबल अब आपने कहा, ये आपके पास जो है ये सिंगल मल्टीप्लिकेशन है। सिंगल मल्टीप्लिकेशन कहते हैं नीचे एक ही नंबर हो, और डबल मल्टीप्लिकेशन उसको कहते हैं नीचे 2 नंबर हो। तो ये हमारे पास सिंगल मल्टीप्लिकेशन है। कौन सी मल्टीप्लिकेशन है? सिंगल। तो जल्दी से इसको सोल्व करेंगे। 7 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है? 5 तक। 7 5 ज़ार कितने होते हैं? 35। 35 का लिखेंगे 5 और 3 आ गया कैरी। 7 3 ज़ार होते हैं 21, कितने होते हैं? 21। 21 में आप 3 ऐड कर देंगे, कितना बन जाएगा? 24। नेक्स्ट है 6 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है? 2 तक। 6 2 ज़ार 12, 12 का लिखेंगे 2, 1 आ गया कैरी। अब 6 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है? 7 तक। 6 6 ज़ार कितने होते हैं? 36 और 6 7 ज़ार कितने होते हैं? 42। 6 7 ज़ार कितने होते हैं? 42, सॉरी 6 7 ज़ार 42, 42 में 1 ऐड कर दिया तो 43 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, वो कैमरा थोड़ा सा हिल चुका था, नो इशू। नेक्स्ट है सी पार्ट। 93 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 3 ज़ार 15 होते हैं, कितने होते हैं? 15 होते हैं। 15 का क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे या 5 लिखेंगे? 5 लिखेंगे, तो 5 लिखेंगे, 1 आ जाएगा कैरी। 5 9 ज़ार होते हैं 45, 5 9 ज़ार कितने होते हैं? 45 में 1 ऐड कर देंगे 46 बन जाएगा। नेक्स्ट है 19 मल्टीप्लाई बाई 4 का टेबल पढ़ना है 9 तक। देखिए 4 9 ज़ार कितने होते हैं और 4 10 ज़ार कितने हैं? देखिए 4 10 ज़ार होते हैं 40 और 4 9 ज़ार कितने हो जाएंगे? 36। 36 का लिखेंगे 3, 3 आएगा कैरी। 4 1 ज़ार 4, 4 में 3 ऐड करेंगे 7। ठीक हो गया। ई पार्ट में देखें 9 0 ज़ार 0 और 9 5 ज़ार कितने होते हैं? 45। 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है? 6 तक। 3 6 ज़ार कितने होते हैं? बताएं मुझे, टेल मी। आते हैं आपको? 3 6 ज़ार होते हैं 18, 18 का 8 और 1 आ गया कैरी। 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, 12 में 1 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा? 13। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी सारा हमारा सोल्व हो चुका है। देखिए सिंपल था, इजी था। अगर आप लोगों को टेबल आते हैं तो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन सोल्व करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो टेबल आपने अच्छे तरीके से याद करनी है। कोई भी आपसे पूछे 5 5 ज़ार कितने होते हैं, आपको पता होना चाहिए। कोई आपसे पूछे
6,000 कितने होते हैं आपको पता होना चाहिए। जब आपको टेबल अच्छे से आ जाएंगे, आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना भी मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, स्टूडेंट नंबर 4 जो है वो हम करने लगे हैं बुक पर ही, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है, इजी है। राइट द कोशेंट इन द बॉक्सेस, क्या लिखना है? कोशेंट इन द बॉक्सेस। 70 को आप 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 70 को आपने क्या करना है? 10 से डिवाइड करना है। 10 कितने जार 70 होते हैं? 10 7 जार 70 होते हैं। तो इसमें आपके पास क्या आ जाएगा? कितने हो जाएगा? 10 7 जार होते हैं 70। ठीक है, इसमें आपने 7 लिख दिया। फिर है 90 को 10 से डिवाइड करना है। 10 कितने जार 90 होते हैं? 10 9 जार 90। ठीक है, 50 डिवाइडेड बाय 5, 5 कितने जार 50 होते हैं? 5 10 जार 50, यहाँ पर 10 आ जाएगा। 80 डिवाइडेड बाय 10, 10 कितने जार 80 होते हैं? 10 8 जार 80 होते हैं। 30 डिवाइडेड बाय 10, 10 कितने जार 30 होते हैं? 10 3 जार 30। अब 84 को 3 से डिवाइड करना है। अब ये थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसके लिए आपने क्या करना है? यहीं पर हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं? यहीं पर सोल्व करते हैं। तो देखें, यहाँ पर मैं लिखूँगी 84 अंदर और 3/3 का टेबल पढ़ना है। आपका आंसर 8 से कम आना चाहिए। 3 2 जार कितने होते हैं? 6। 8 में से 6 निकाल देंगे 2, ऊपर से आप उतारोगे कितने? 4। कितना बन गया? 24। और 3 8 जार कितने होते हैं? 24। तो अब आपके पास इसका आंसर क्या आया? 28। तो आपने यहाँ पर लिख देना है 28। 3 8 जार 24 होते हैं। हाँ, तो ये आपके पास इसका आंसर 28 आ चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, इसमें गिवन है राइट इन लॉन्ग डिवीजन फॉर्म टू सोल्व। लॉन्ग डिवीजन फॉर्म जो होती है वो ऐसे ही होती है जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाई है। ठीक है, तो हमने लॉन्ग डिवीजन की फॉर्म में लिखना है और उसको, तो यहाँ पर देखिए 5 राइट इन लॉन्ग डिवीजन फॉर्म एंड सोल्व। 66 को आपने डिवाइड करना है 3 के साथ। ठीक है, तो ये आपका डिवाइज़र है और ये डिविडेंट है। जो बड़े वाला होता है उसको हम अंदर लिखते हैं और जो छोटे वाला होता है उसको हम बाहर लिखते हैं। अब 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है? आपने ये नंबर देखना है, फर्स्ट वाला। 3 2 जार कितने होते हैं? 6। फिर 3 2 जार होते हैं 6। तो आंसर आपके पास क्या आ गया? 22 जो है वो आ गया आपके पास इसका आंसर। ठीक है, अब है 96। 96 में 96 को अंदर रखेंगे और 6 से बाहर रखेंगे। अब ये 6 है और ये 9 है। 6 का टेबल पढ़ेंगे। 6 1 जार 6, 6 2 जार 12। 12 तो जो है बड़ा हो जाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे? 9 से छोटे वाला क्या आएगा? 6 1 जार 6। 9 में से आप 6 निकाल देंगे, 3 बचा। ऊपर से आप कितने उतारोगे? 6। कितना बन गया? 36। 6 के टेबल में 30 आता है ना? एग्जैक्टली आता है। 6 6 जार होते हैं 36। राइट, देन है 92 डिवाइडेड बाय 4। 92 को किससे डिवाइड करना है? 4 के साथ। तो 92 को रखेंगे अंदर, 4 को रखेंगे बाहर। ये 4 है और ये 9 है। 4 1 जार 4, 4 2 जार 8। ठीक है, 9 से छोटा नंबर लिखना है ना, तो 8 है। 9 में से 8 निकाल देंगे 1, ऊपर से आप उतारो 2, कितना बन गया? 12। 4 1 जार 4, 4 2 जार 8 और 4 3 जार कितने होते हैं? 12 होते हैं। देखें, 4 3 जार 12। तो इसका आंसर क्या आया आपके पास? 23। इसका आंसर क्या आया? 16। और इसका आंसर क्या आया? 22। नेक्स्ट है 85 डिवाइडेड बाय 5। 85 को रखेंगे अंदर, 5 को रखेंगे बाहर। 5 का टेबल पढ़ना है, आंसर 8 से कम आए। 5 1 जार 5, 5 2 जार 10। 10 तो 8 से बढ़ जाएगा, तो इसलिए करेंगे 5 1 जार 5। 8 में से 5 निकाल देंगे, कितने आपके पास बचेंगे? 3। ठीक है, कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो आपने यहाँ पर लिखना है 3, ऊपर से उतारेंगे 5, 35 बन गया। 5 7 जार होते हैं 35। ओके, नंबर पार्ट ई 84 डिवाइडेड बाय 7। 84 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो 84 को लिखेंगे अंदर और 7 को लिखेंगे बाहर। 7 1 जार 7। 8 में से 7 निकाल देंगे 1, ऊपर से आपने उतारा 4, कितना बन गया? 14। 7 1 जार 7 और 7 2 जार कितने होते हैं? 14। तो आंसर क्या आया? 12। नेक्स्ट है 32। 32 को लिखेंगे अंदर और बाहर इसको क्या लिखेंगे? बाहर किसको लिखेंगे बताएं मुझे? 2 को लिखेंगे। अब 2 का टेबल पढ़ना है, क्या आपका आंसर 3 से कम आए या 3 से ज़्यादा आए? बताएं मुझे। 3 से कम आए। तो 3 से कम क्या होता है? 2 1 2। 3 में से 2 निकाल देंगे 1, ऊपर से आपने कैरी लिया 2, 12 बन गया।
टू कितने ज़ार 12 होते हैं, 2 6 ज़ार होते हैं 12, और आंसर हमारे पास क्या आया 16। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग बिल्कुल भी वेट ना करें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आप लोगों के लिए ही स्पेशली मैं वीडियो बना रही हूँ, जो लोग देख रहे हैं। ठीक है, कीप सपोर्टिंग मी। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा। ठीक है, तो जब मेरे अंदर से हौसला होगा तो मेरा दिल करेगा, तभी मैं वीडियोस बनाऊंगी ना आपके लिए दिल से। तो आप लोगों ने जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और वीडियोस को लाइक करके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। सोल्व दीज इन योर नोटबुक विद कंप्लीट स्टेटमेंट। ठीक है, अब ए पार्ट में आपके पास ये मैंने यहाँ पर जो है पूरा क्वेश्चन लिख दिया है। हाउ मैनी पैक्स ऑफ 4 कैन बी मेड विद 144 एप्पल्स। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, 144 एप्पल्स हैं, उसमें से, ठीक है, एक विद हाउ मैनी पैक्स ऑफ 4 कैन बी मेड विद 144 एप्पल। 144 एप्पल में से 4 कैन बनाने हैं। ठीक है, अब हमें नहीं पता इन 4 कैनों में कितने एप्पल लगेंगे। वो कह रहे हैं 4 कैन बनाने 144 एप्पल लगेंगे, लेकिन हमें नहीं पता एक कैन बनाने में कितने एप्पल्स लगेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखें एप्पल्स, आप यहाँ पर बेशक स्टेटमेंट लिख दें। एप्पल्स कितने आपके पास 144 है। ठीक है, पैक्स ऑफ कैन कितने बनाने हैं, पैक्स ऑफ कैन कितने बनाने हैं, 4 बनाने हैं। ठीक है, तो एप्पल्स कितने लगेंगे, तो आपने क्या करना है, 144 को 4 से कर देना है डिवाइड। अब 4 का टेबल यहाँ पर ये 4 है और ये 1 है। 4 के टेबल में 1 तो नहीं आता, तो साथ में आपने 4 भी ऐड कर देना है। कितने बन जाएंगे 14। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा कितने हो जाएंगे 12। तो 14 से छोटा क्या आता है 12। 4 में से 2 माइनस कर देंगे 2, ऊपर से आपने उतारे 4, कितना बन गया 24। और 4 कितने ज़ार 24 होते हैं, 4 6 ज़ार होते हैं 24। तो आंसर आपके पास क्या आया 36 एप्पल। ठीक है, 36 एप्पल विल बी यूज्ड फॉर, यहाँ पर देखें 36 एप्पल्स यूज फॉर 1 कैन। एक कैन के लिए कितने एप्पल यूज़ होते हैं 36, और 4 कैन के लिए कितने होंगे 144 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसको हम बुक से रीड करेंगे। तो यू कैन सी हियर, हमने वर्कशीट नंबर 7 स्टार्ट की हुई है। बी पार्ट में देखें, इफ़ देयर आर 52 स्वीट्स इन अ जार। एक जार के अंदर कितनी स्वीट्स हैं, 52 स्वीट्स हैं। ठीक है, मतलब वो जो टॉफ़ियाँ होती हैं आप कह लो, उनको स्वीट्स भी बोला जा सकता है। एक जार के अंदर कितनी स्वीट्स हैं, 52 हैं। हाउ मैनी स्वीट्स आर देयर ऑल टुगेदर इन 4 जार। एक जार में 52 स्वीट्स हैं, और वो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि 4 जार यानी 4 जार के अंदर कितनी स्वीट्स होंगी। समझ रही है ना बात। देखें, इसको आप ये समझ ले, स्वीट्स इन अ जार। ठीक है, एक स्वीट में, एक जार में कितनी स्वीट्स हैं, 1 है, कितनी है 52 हैं। ठीक है, कितनी है यहाँ पर आपके पास आ जाएंगी 52 आ जाएंगी। और वो क्या कह रहे हैं 4 जार में कितनी स्वीट्स हैं। अब देखें, ये मैं यहाँ पर हम एक जार बनाने की कोशिश करते हैं, 1 2 3 4। अब पहले वाला जार जो है वो आपको कह रहे हैं कि इसमें 52 स्वीट्स हैं। अब वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि जो टोटल 4 जार्स हैं इसमें कितनी स्वीट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, 52 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ। क्या कर देंगे, 52 मल्टीप्लाई बाय 4। 4 2 ज़ार कितने होते हैं 8, और 4 5 ज़ार कितने होते हैं 20। तो आप ये लिख सकते हैं स्वीट्स इन 4 जार इज़ 208। ठीक है, अब यहाँ पर लिख दे स्वीट्स इन 4 जार्स आर कितनी है 208। ठीक हो गया, समझ रहे हो ना बात। ये था हमारे पास बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट है हमारे पास सी पार्ट।
सी पार्ट में देखिए 6023 पीपल बाय टिकट, इतने लोग जो हैं वो टिकट ख़रीदते हैं फॉर अ फुटबॉल मैच, एक फ़ुटबॉल का मैच देखने के लिए इतने लोग जो हैं वो टिकट ख़रीदते हैं। 1864 ऑफ देम लीव अर्ली, उनमें से जो कुछ लोग हैं, इतने लोग जो हैं वो जल्दी मैच छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, जैसे आप कोई मैच देखने गए हो, ठीक है, आपने टिकट ख़रीदी है लेकिन आपको मैच नहीं अच्छा लगा तो आप वहाँ से उठकर बाहर चले जाते हो। ठीक है, इसी तरह इतने लोगों ने टिकट ख़रीदी है और इनमें से इतने लोगों को मैच अच्छा नहीं लगा तो वो जल्दी छोड़कर चले गए। हाउ मैनी स्टे, कितने लोग बैठे रहे वहाँ टू सी द एंड ऑफ द मैच, ताकि वो मैच का एंड देख सकें। ठीक है, तो यही हमने सोल्व करके बताना। तो पीपल बाय टिकट्स फॉर फुटबॉल मैच, कितने लोगों ने फुटबॉल मैच की जो टिकट है वो ख़रीदी। 6023 लोगों ने जो है वो मैच की टिकट ख़रीदी और फिर 1864 जो है वो मैच छोड़कर चले गए। 1864 जो है वो मैच छोड़कर चले गए। तो कितने लोगों ने मैच जो है वो एंड तक देखा, तो माइनस कर देंगे। 3 में से तो 4 जो है वो माइनस नहीं हो सकते, इससे लेंगे कैरी, ये बन जाएगा 1 और ये बना 13। 13 में से 4 निकाल देंगे, कितने बचेंगे हमारे पास? 9 ही बचेंगे ना। हाँ 9, तो मैं लिख दूंगी यहाँ पर 9। अब 1 में से 6 नहीं जा सकता, ठीक है, और ये 1 0 से भी कैरी नहीं ले सकता, ये 6 को कैरी दे के बन जाएगा 5। अब ये बना 10 इसको कैरी देगा, ये बनेगा 9 और ये बन जाएगा 11। 11 में से 6 निकाल देंगे, कितना बना? 5। 9 में से 8 निकाल देंगे 1, 5 में से 1 निकाल देंगे 4। तो इतने लोगों ने जो है वो मैच एंड तक देखा है, 4159 लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट है डी पार्ट। अब डी पार्ट की भी स्टेटमेंट जो है वो हम रीड करेंगे देन सोल्व करेंगे। डी पार्ट की स्टेटमेंट देखें यहाँ पर। इन अ स्कूल, एक स्कूल में देयर आर 3298 गर्ल्स, एक स्कूल में इतनी गर्ल्स हैं और इतने बॉयज़ हैं। ठीक है, देखिए गर्ल्स ज़्यादा हैं और बॉयज़ जो हैं वो कम है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर ऑल टुगेदर, वो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि एक स्कूल में इतनी गर्ल्स हैं और इतने बॉयज़ हैं तो टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो कितने होंगे। तो सिंपली आप क्या करोगे? ऐड करोगे। ठीक है, आपने क्या करनी है? एडिशन करनी है। एडिशन कैसे करनी है? आती है ना आप लोगों को एडिशन। 3298 3298 और 2967 जो है वो बॉयज़ हैं। 8 में 7 ऐड करेंगे 15, 15 का लिखेंगे 5 और 1 आ जाएगा कैरी। 9 और 1 10, 10 में 6 ऐड करेंगे 16, 16 का लिखेंगे 6, 1 आया कैरी। 9 और 1 10, 10 में 2 ऐड करेंगे 12, 12 का लिखेंगे 2, 1 कैरी। 3 और 2 5, 5 और 1 हो गया 6। तो टोटल स्टूडेंट्स इन स्कूल, अगर आप यहाँ पर दोबारा अगेन लिख दें, 6265 जो हैं वो टोटल स्टूडेंट्स हैं स्कूल में। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर जो है 6 का पार्ट डी भी हमने सोल्व कर लिया। ये वर्कशीट जो है वो हमारी सारी कंप्लीट हो चुकी है। मैंने अपनी पूरी दिलो जान से आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। अगर समझ में नहीं भी आता तो आप लोग दोबारा ट्राई कर लिया करें। काफ़ी बच्चे मुझे कमेंट करते हैं मैम हमें समझ में नहीं आया, तो इट्स अप टू यू डियर। जब तक आप उसको बार बार नहीं समझोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आएगी। एंड प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रैक्टिस के बगैर आप अच्छे से काम नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस करोगे और फिर आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। विदाउट प्रैक्टिस यू कैन डू नथिंग। आप लोग देख के समझ जाओगे कि हमें आता है, लेकिन जब आप पेपर में या टेस्ट में करोगे तो आप भूल जाओगे। ठीक है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।